सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ। हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं सबका सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो कथा आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, महादेव आए भीख मांगने। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिए। तो और कथा अच्छा लगे तो मैं वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी के निशान को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि कोई भी कथा हम डालें तो आप लोग के पास आसान से पहुँच जाए और आप लोग नए नए महादेव का चर्चा सुन सके। और दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि भगवान का नाम बोलने से लिखने से सारी कष्ट सारी परेशानियाँ दूर होती है। और गुरु भाई बहन आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। आप ही लोग के साथ से, आप ही लोग सपोर्ट से आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो जो भक्त के पास ये चर्चा नहीं पहुँच पाता है उनके पास आसानी से पहुँचेगा। और चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में आशा अपनी सास के साथ रहती थी। आशा की सास रोज महादेव की पूजा पाठ करती थी, लेकिन आशा नहीं करती थी। आशा सजने संवरने में हमेशा व्यस्त रहती थी। घर का काम भले ही देर से करती थी, लेकिन उसे सजना संवरना बहुत पसंद था। अब क्या होता था गुरु भाई बहन कि सुबह उठते ही घर का काम देर से करती थी। सुबह उठते ही आईने के सामने बैठ जाती थी, बालों को झाड़ती थी, फिर माथे में सिंदूर लगाती थी, ललाट पे बिंदी लगाती थी, लिपस्टिक लगाती थी, आंखों में काजल लगाती थी, हाथों में मेहंदी लगाती थी, नखूने में नखून पॉलिश लगाती थी, पैर में महावर लगाती थी और पैर में पायल पहनती थी, हाथों में चूड़ी बढ़िया बढ़िया कंगन पहनती थी। और आशा को सजना संवरना बहुत पसंद था गुरु भाई बहन। अब ये सब कैलाश पर्वत पर बैठे मैया पार्वती महादेव दोनों देख रहे थे। अब महादेव सोचते हैं कि चलो मैं चलता हूँ आशा से भिक्षा मांगने, देखता हूँ कि ये सजना संवरना छोड़ के मुझे भिक्षा देती है कि नहीं देती है। फिर महादेव क्या होता है गुरु भाई बहन, सुबह का 10 बजे का टाइम होता है और महादेव एक साधु का रूप धारण करके और कंधे में एक थैला टांग के और आते हैं आशा घर के बाहर। उस समय उसकी सास मंदिर गई होती है पूजा करने। अब आते हैं तो कहते हैं कि कोई है घर में, थोड़ा सा भिक्षा दे दो, मेरे बीवी बच्चे भूखे हैं। तब क्या कहती है आशा? आशा कहती है कि आपको दिखाई नहीं देता, मैं सही संवर रही हूँ, आप थोड़ी देर बाद आइएगा। जब इतना बात सुनते हैं महादेव जो साधु के रूप में गए थे, अब फिर वहाँ से महादेव चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद आते हैं, दोपहर में आते हैं 2 बजे। फिर कहते हैं आशा से, फिर उस समय भी सज रही थी आशा, आईने के सामने बैठी थी, थोड़ा सा अपने बालों को उलझने नहीं देती थी। हमेशा 24 घंटा सजने संवरने में उसका समय बीतता था। घर का काम बहुत देर से करती थी, लेकिन सजना संवरना उसको बहुत पसंद था गुरु भाई बहन। फिर जब दोपहर के टाइम में आते हैं महादेव साधु का रूप धारण करके, तो फिर कहते हैं कोई है, थोड़ा सा हमें भिक्षा दे दो, तो मेरे बीवी बच्चे हैं तो भूखे हैं। तब आशा कहती है आपको दिखाई नहीं देता, मैं सही संवर रही हूँ, आप और आपको इस समय भिक्षा कौन देगा, दोपहर में कोई भिक्षा देता है, आप थोड़ी देर बाद आइएगा। फिर वहाँ से महादेव चले जाते हैं। फिर शाम को आते हैं महादेव, दिया बत्ती के टाइम होता है 7 बजे शाम के टाइम, सब लोग बत्ती जलाते हैं दिया भगवान के सामने। तो फिर आते तो कहते हैं कोई है, थोड़ा सा भिक्षा दे दो, मेरे बीवी बच्चे भूखे हैं। तब आशा कहती है कि ये कौन सा टाइम है बाबा, शाम को दिया बत्ती के टाइम में कोई भीख देता है। कहती है आशा साधु बाबा से, जो महादेव आए थे साधु बाबा के रूप में। तब फिर वहाँ से कहती है आशा कि आप फिर थोड़ी देर बाद आइएगा। अब वहाँ से चले जाते हैं महादेव जो साधु के रूप में आए थे। अब रात को नहीं आते हैं। अब फिर अगले दिन सुबह 7 बजे आशा के सामने, आशा के दरवाजे के बाहर चले जाते हैं और कहते हैं कोई है, थोड़ा सा भिक्षा दे दो,
मेरे 20 बच्चे भूखे हैं। तब आशा कहती है कि बाबा मैं नहा रही हूँ, आप थोड़ी देर बाद आना, मैं नहा लूंगी, उसके बाद अब आके ले जाना। तब क्या कहते हैं बाबा? बाबा कहते हैं तुम 3 बार से मुझे लौटा रही हो, तुम भिक्षा नहीं दे रही हो, तो अब मैं तुमसे लेकर जाऊंगा। तब कहती आशा कि हाँ बाबा आप थोड़ी देर बाद आना, तब मैं आपको भिक्षा जरूर दूंगी। फिर बाबा वहां से चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद आते हैं, फिर 10 बजे आते हैं। अगले दिन आते हैं तो फिर कहते हैं कि कोई है, थोड़ा सा भिक्षा दे दो, मेरे 20 बच्चे भूखे हैं। तब क्या कहती है आशा? आईने के सामने बैठ के अपना सही सवरती रहती है, सजती रहती है। तो कहती है बाबा मैं सज सवर रही हूँ, आपको जो भी लेना है आप घर के अंदर आके ले लीजिए, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं देख लीजिए मैं सज सवर रही हूँ। तब बाबा कहते कि बेटा तुम इतने सजने संवरने में व्यस्त हो कि तुम किसी साधु को भिक्षा नहीं दे सकती। तब कहती आशा बाबा मुझे सजना संवरना बहुत पसंद है, आप घर के अंदर आइए, आपको जो भी चाहिए आप ले लीजिए। तब जो साधु के रूप में महादेव आए थे तो कहते कि तुम्हारे घर के अंदर आकर मैं जो चाहूँ वो ले सकता हूँ, तो हाँ आप ले लीजिए, मेरे पास टाइम नहीं है आपको भिक्षा देने के लिए। साधु बाबा क्या करते हैं, घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि घर के अंदर उसका पति सोया हुआ है। अब उससे साधु बाबा से बोली थी आशा कि आपको जो चाहिए आप ले लीजिए। अब सोचते हैं महादेव इसको सबक सिखाना पड़ेगा। बताओ सजने संवरने के आगे ये किसी को भिक्षा नहीं देती है, कोई साधु संत आ जाए किसी को भिक्षा नहीं दे रही है, इसका सजना संवरना बहुत सबसे आगे है। तब क्या करते हैं, आशा के पति का प्राण हरण करके थैला में डाल लेते हैं, प्राण को थैला में डाल के वहां से चले जाते हैं। अब जब चले जाते हैं, अब क्या होता है, गुरु भाई बहन जब सज संवर लेती है तो घर के अंदर आती है, आकर अपने पति को जगाती है तो क्या देखती है कि उसका पति मरा पड़ा है। अब मरा हुआ देख के पति को उसको रोती है, खूब चिल्ला चिल्ला कर रोती है। लेकिन गुरु भाई बहन अब उसको ये नहीं चिंता रहता है कि मेरा पति मर गया है, अब उसको ये चिंता रहता है कि मैं सजूंगी सरवूंगी कैसे, कैसे सजूंगी, मैं किस तरह से शौक करूंगी, मैं किस तरह से मैं अपने बालों को झाड़ूंगी, कैसे सिंदूर लगाऊं, कैसे बिंदी लगाऊंगी, कैसे लिपस्टिक लगाऊंगी, कैसे हाथों में मेहंदी लगाऊंगी, कैसे पैर में महावर लगाऊंगी, नखून पॉलिश लगाऊंगी, कैसे हाथों में नई नई रोज चूड़ी कंगन चेंज करती थी, पहनती थी नया नया, कैसे मैं पहनूंगी, मेरा तो पति मर गया है। उसको सजना संवरना उसको ज्यादा पसंद था, इसीलिए सिर्फ ये नहीं सोचते कि मेरा पति मर गया, ये सोचती है कि मैं कैसे सजूंगी, कैसे अपना श्रृंगार करूंगी। गुरु भाई बहन उसके साथ आती है। तो अब क्या होता है कि आप लोग तो जानते हैं कि कोई भी इंसान मर जाता है तो उसको तो तुरंत दफनाने के लिए लेकर जाते नहीं हैं, घर में सब रिश्तेदार इकट्ठा होते तब भी उसको ले जाते दफनाने के लिए। अब क्या होता है, गुरु भाई बहन की आशा रोती रहती है और सास दिलासा देती है आशा को कि जो होनी है वो तो हो के रहेगा, क्या करोगी। तब महादेव कहते हैं कि चलो इसको सजने संवरने के आगे किसी को भिक्षा तो नहीं देती, लेकिन देखता हूँ कि अगर बच्चा कोई रोता है तो ये बच्चे का किलकारी गूंज के उसको खिलाती है कि नहीं, उसके पास जाती है कि नहीं। तब क्या करते हैं, महादेव बच्चा का रूप धारण करते हैं, 6-7 साल का बच्चा का रूप धारण करके आशा के घर के सामने बाहर जाके बैठ के जोर जोर से रोने लगते हैं, ढेर सारा कीचड़ और मट्टी लगा लेते हैं। जब जोर जोर से रोने लगते हैं तो आशा की सास कहती है कि आशा बाहर एक बच्चा रो रहा है, उसके शरीर पे मट्टी लगा है, कीचड़ लगा है, उसको तुम धो दो। तब आशा कहती है अपनी सास से कि माँ जी आप नहीं देख रही हैं कि मेरे पति मर गए हैं और मैं कैसे शौक श्रृंगार करूंगी और आपको बच्चे को परी हुई है। तब कहती है आशा की सास जो महादेव के भक्त थे, कहते कि देखो बच्चा भगवान का रूप होता है, तुम बच्चे को साफ सुथरा कर दो, देखो बच्चा कब से रो रहा है, उसके माता पिता दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब आशा अपनी सास की बात सुन के घर से बाहर जाती है
और जो बच्चे के रूप में महादेव आए होते हैं उसके दरवाजे के बाहर उसको ले जाके अंदर उसके कपड़े खोल के उसको नहवाती है, धुआती है और उसको बढ़िया से कपड़ा पहना देती है। तब जब देखते हैं महादेव कि नहीं, आशा का मन जो है सच्चा है और अच्छा है, वो सहती संवरती है, लेकिन कोई बच्चा घर के सामने उसको रोने लगे तो उसको साफ सुथरा भी कर दी है। अब क्या करते गुरु भाई बहन कि अब वो छोटा सा बच्चा कहता है, अब आशा से जब नहा धोआ देती है तब उसकी सास कहती है आशा कि कब ले जाकर बच्चे को सुला दे अपने घर, जब इसकी माँ आएगी तब इसको दे देंगे। तो जब तो क्या करती है आशा कि लेके बच्चे को घर के अंदर जाती है सुलाने के लिए। तब बच्चा कहता है कि मुझे अब लोरी गा के सुनाओ, मेरी माँ लोरी गा के सुनाती है तब मुझे नींद आता है। तब अब आशा सोचती है, कहती है रोते रोते कि एक तो मेरा पति मरा पड़ा है, उसका मट्टी भी नहीं, उसको दफनाया भी नहीं गया है, और तुम कह रहे हो कि मेरे को लोरी गा के सुनाओ। मैं सोच रही हूँ मैं सजूंगी सवरूंगी कैसे। तुम्हें तुम्हारी माँ जो लोरी सुनाती है ना, वो लोरी तुम मुझे सुनाओ। तो बच्चा कहता है कि मैं आपको सुनाऊं लोरी? तो हाँ। तब कहता है लड़का, बच्चा जो था महादेव के रूप में, आईने के सामने हम सजत सौरत रहनी, वही बेरे अइले एक साधु जी, साधु के हम नहीं भिक्षा दिहनी जी, साधु के देहनी लौटाई जी, अपने सबक कारण साधु गईले लौटा जी, सबक सिंगार हमार आगे जी। ऐसे जब महादेव जब बच्चे के रूप में आए थे, जब ऐसे भजन गाते हैं, जब सुनाते हैं आशा को, अब आशा जब ये बात सुनती है तब उसके पैर से जमीन खिसक जाता है। कहते हैं कि इतने छोटे बच्चे को कैसे पता चला कि मैं ही। अब उसका ध्यान आता है कि मैं आईने के सामने बैठी थी, शौक श्रृंगार कर रही थी। उस समय गेट के बाहर, दरवाजे के बाहर एक साधु आया था जिसको शौक श्रृंगार करने के चलते मैं उसको भिक्षा नहीं दी, गुरु भाई बहन उसको लौटा दी खाली हाथ। जब इतना बात सुनती हैं तब कहते इस बच्चे से कि बताइए आप कौन हैं, इतना बात आप कैसे जानते हैं? ये तो बिल्कुल मेरे जैसे ही कहानी आप बता रहे हैं, ये गाना आप मेरे ऊपर ही गा रहे हैं, क्योंकि 2 दिन पहले ही मेरे घर के बाहर एक साधु आए हुए थे जिसको मैं शौक श्रृंगार के चलते आईने के सामने बैठी थी, शौक श्रृंगार कर रही थी, तो मैं साधु को भिक्षा नहीं थी, लौटा दी खाली हाथ। तब महादेव जो थे बच्चे के रूप में, वो महादेव के रूप में प्रकट होते हैं और जब देखती है आशा कि जो बच्चा है वो कोई और नहीं महादेव हैं, अब पैर पे गिर के माफ़ी मांगती है। उसी समय उसके सास भी आती है, वो भी कहती है कि प्रभु क्या गलती हो गया है मेरी बहू से। तब महादेव कहते हैं कि आपकी बहू से यही गलती हुआ है कि सजना संवरना तो जायज बात है, सजो सवरो, लेकिन कोई घर के बाहर आता है भिक्षा मांगने तो उसका भी ध्यान रखो, उसको भी भिक्षा जरूर दो। सब घर का भी काम करो, शौक श्रृंगार भी करो, लेकिन साधु संत गरीब फकीर कोई भी आता है उसको भिक्षा देना बहुत जरूरी होता है, सब कर्म करना बहुत जरूरी होता है। जब इतना बात आशा सुनती है तो महादेव से माफ़ी मांगते हैं कि हे प्रभु हमें माफ़ कर दीजिए, आज के बाद मैं ध्यान रखूंगी, मेरे दरवाजे पे कोई भी साधु संत आएगा, कोई भी इंसान आएगा, गरीब अमीर कोई भी साधु संत आएगा, मैं बिना उसका भिक्षा दिए नहीं जाने दूंगी। आप हम पे दया कीजिए, जो हमसे गलती हुआ है हमें माफ़ कर दीजिए। तब गुरु भाई बहन कहते हैं महादेव मैं तुम्हारे पति का प्राण लौटा रहा हूँ। उस दिन तुम बोली थी, तुम शौक श्रृंगार के चलते कह रही थी कि तुम्हें जो मन करे वो ले लो। जो भिक्षा मांगने साधु आया था वो मैं था। तब आशा को अपनी गलती का एहसास होता है और आप लोग तो जानते ही हैं
कि एक गलती तो भगवान भी माफ करते हैं। फिर महादेव क्या करते हैं कि आशा के पति का प्राण लौटा देते हैं और आशा का पति जो सोया हुआ था उठ के बैठ जाता है और आशा अपनी गलती का माफी मांगती है। फिर से आशा क्या करती है, शौक श्रृंगार तो करती है, लेकिन उसके दरवाजे के बाहर कोई भी साधु संत आ जाए, कोई भी फकीर आ जाए, उसको बिना भिक्षा दिए नहीं मानती है। तब महादेव उसके पति को जिंदा करके उसको सही रास्ता दिखाते हैं आशा को, और वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं, वहाँ से चले जाते हैं कैलाश पर्वत पे। अब आशा को अपनी गलती का एहसास होता है और गुरु भाई बहन अपने परिवार के साथ बढ़िया से रहने लगती है। दरवाजे के बाहर कोई भी भिखार जाते हैं, फकीर कोई भी जाता है, भूखा लंगा सबको देती है भिक्षा। तो इस तरह से महादेव आशा का दिमाग, जो कि हमेशा शौक श्रृंगार में लगी रहती थी, उसको सही रास्ता दिखाते हैं। तो ये कथा आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और सब बोलिए हर हर महादेव, मैया पार्वती के जय।